Hello everyone. Let me introduce myself first. My name is Anushi Swalka and I have passed my 12th in the year 2022 with a percentage of 93 in the CBSE board, and recently I have appeared for NEET UG 2024 and I scored 626 marks this year and rank is 47 KF, and today I am going to make you learn biology with a interesting way. So let's start our 100-hour study plan. How I planned it is, so basically we will start with our 12th NCERT, which are 13 chapters right now according to new NCERTs. For each chapter I have assigned 7 hours for each chapter. It will count 91 hours and remaining 9 hours will be for our revision classes, for our PYQ sessions, for our doubt sessions. नाउ इट इज़ द फाइनल टाइम जहाँ मैं आपको डिस्कस करूँगी कि आज हम कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल जो टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊँगी वो है मलेरिया डिजीज़. जो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ वाला चैप्टर है उसमें ये डिजीज़ मेंशन है, मलेरिया डिजीज़. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो हाउ इट इज़ कॉल्ड, वेक्टर है, कौन इसका होस्ट है. तो सबसे पहली बात जो है, मलेरिया एक प्लाज्मोडियम से होती है. मलेरिया प्लाज्मोडियम से होती है विच इज़ एन प्रोटोजोन. एक प्रोटोजोन होता है प्लाज्मोडियम, उसके थ्रू मलेरिया कॉज होता है. अब कैसे? You can see your NCERT paragraphs on your screen. So first of all, the some of this human disease are caused by protozoans too. You might have heard about malaria, a disease men have been fighting since many years. तो प्रोटोजोन्स भी होते हैं जो आप में डिजीज़ कर देते हैं. वैसे आज हम पढ़ने वाले हैं कि प्लाज्मोडियम है एक ट्राइनी प्रोटोजोन जो कि रिस्पॉन्सिबल है आपकी मलेरिया के लिए. इसकी बहुत सारी डिफरेंट स्पीसीज होती है जो मलेरिया कॉज कराती है. जैसे कि आपके NCERT में 3 नाम दिए हुए. प्लाज्मोडियम कौन सा है? वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम और प्लाज्मोडियम मलेरिया. सबसे ज़्यादा घातक या सबसे ज़्यादा ऐसा पॉजिटिव एजेंट जो कि इंसानों में डेथ भी कॉज करवा सकता है वो होता है फैल्सिपेरम. क्या होता है? फैल्सी. इसके साथ जो सबसे इम्पॉर्टेंट डिस्कशन का टॉपिक है वो लाइफ साइकिल है. प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल कैसे होती है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो दैट द प्लाज्मोडियम रिक्वायर 2 होस्ट, वन अ मॉस्किटो एंड अनदर इज एन ह्यूमन. मॉस्किटो कौन सी? फीमेल एनोफिलिस, नॉट मेल, सिर्फ फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो. इट ऑल्सो एक्ट एज वेक्टर. ये एक डिजीज़ को एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक फैलाने में भी कारगर है. और जो प्लाज्मोडियम है इसी के थ्रू हमारी बॉडी के अंदर भी आता है. किसके थ्रू? फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो. तो ये नीट PYQ है कि फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो इज रिस्पॉन्सिबल. तो अब लाइफ साइकिल पढ़ते हैं. होता क्या है? प्लाज्मोडियम एंटर्स द ह्यूमन बॉडी एज अ स्पोरोजोइट. स्पोरोजोइट क्या होता है? एक इन्फेक्शियस एजेंट, एक इन्फेक्शियस फॉर्म होती है जो कि हमारी ह्यूमन बॉडी में आती है. स्पोरोजोइट कहाँ होते हैं? मॉस्किटो के सलाइवा में, सलाइवरी ग्लैंड्स के अंदर स्टोर करके रखता है मॉस्किटो. कैसे क्या होता है? थ्रू द बाइट ऑफ द इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो द पैरासाइट इनिशियली मल्टीप्लाई विद इन द लीवर सेल. जैसे ही किसी मच्छर ने हमें काटने के बाद हमारे ब्लड के थ्रू वो जाएगा लीवर सेल्स में, उसका स्पोरोजोइट लीवर सेल्स को इन्फेक्ट करेगा. फिर वो रेड ब्लड सेल्स को इन्फेक्ट करेगा. रेड ब्लड सेल्स को इन्फेक्ट करने के बाद वो क्या, उसके अंदर रप्चर कर देगा, उसको फोड़ देगा. उससे क्या होगा? एक टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज होगा जिसको कहते हैं हीमोजॉइन. हीमोजॉइन टॉक्सिक सब्सटेंस है जिसकी वजह से ठंड लग के बुखार आती है हर 3 से 4 दिन में. मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, द टॉक्सिक सब्सटेंस विच इज रिलीज इज हीमोजॉइन. उसकी वजह से क्या होता है? चिल्स एंड फीवर्स रीअकरिंग एवरी 3 to 4 days. जब एक फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट करती है तो वापस से अपने जो उसको चाहिए थे, अपने गैमेटोसाइट्स होते हैं हमारे ब्लड के अंदर, वो ले जाती है. फिर वो क्या करेगी? उसके मिड गट में क्या, उसके गट में मतलब जो मॉस्किटो है उसकी गट में वापस से गैमेट फॉर्मेशन होगा. सेक्सुअल गैमेट्स बनने के बाद क्या करेगा? वापस से वो अपनी सलाइवरी ग्लैंड्स में स्पोरोजोइट फॉर्म के अंदर स्टोर करके रखेगा. फिर नेक्स्ट पर्सन को इन्फेक्ट करेगा. सेम साइकिल्स अकर होती रहती है. तो जैसे ही वो काटता है मच्छर, आपके अंदर स्पोरोजोइट्स आ जाएगा.
फिर क्या होगा, सारी वो की वही साइकिल हो गई, लीवर में जाएगा, लीवर सेल्स में से फिर आरबीसी में जाएगा, आरबीसी को रप्चर करेगा, हीमोजोइन रिलीज होगा, बुखार आएगी ठंड लग के 3 से 4 दिन पे हर पे, फिर वापस से सेम यही साइकिल्स रिपीट होगी। एनसीईआरटी में जो डायग्रामेटिक व्यू है उसके थ्रू अगर समझते हैं तो बहुत इजी वे में समझ में आता है। सबसे पहले देखते हैं कि जो सलाइवरी ग्लैंड्स दिया हुआ है मॉस्किटो का उसमें है स्पोरोजोइट्स। तो मैच्योर इन्फेक्टिव स्टेज, तो इन्फेक्टिव स्टेज कौन सी है, स्पोरोजोइट्स। स्पोरोजोइट्स ऐसी इन्फेक्टिव स्टेज है जिसके थ्रू हमारे अंदर प्लाज्मोडियम एंटर, जैसे ही मॉस्किटो बाइट करता है तो उसको स्पोरोजोइट से ह्यूमन के अंदर आ जाते हैं, ह्यूमन के अंदर आते हैं वो ब्लड के थ्रू जाते हैं लीवर सेल्स पे, लीवर सेल्स में जाएंगे, लीवर सेल्स को फाड़ देंगे, उससे क्या होगा, बहुत सारी जो स्पोरोजोइट्स हैं वो अब आरबीसी में आ जाएंगे, आरबीसी में आएंगे, अपना असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लीवर सेल में भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके मल्टीप्लाई होके बहुत सारे अपने नंबर बढ़ा के एकदम फाड़ देते हैं लीवर सेल को। देन वापस से वो ब्लड में आते हैं, ब्लड में आरबीसी में जाते हैं, आरबीसी में क्या करते हैं वो वापस से असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके अपने नंबर्स को इंक्रीज करते हैं, आरबीसी को रप्चर करते हैं, आरबीसी के रप्चर से निकलता है हीमोजोइन विच इज टॉक्सिक सब्सटेंस जिसकी वजह से आपको चिल्स और फीवर्स आते हैं हर 3 से 4 दिन में। तो हीमोजोइन इज समथिंग विच इज इंपॉर्टेंट, राइट, हीमोजोइन इज टॉक्सिक सब्सटेंस जिसकी वजह से फीवर आएगा। फिर वो क्या होगा, आरबीसी में क्या बनेंगे, गेमेटोसाइट्स बनेंगे, नॉट इन गैमेट्स, गेमेटोसाइट्स बनेंगे। फिर क्या करेगा, जो इन्फेक्टेड पर्सन है जिनके अंदर गेमेटोसाइट्स है ऑलरेडी, उसको किसी मच्छर ने खाया, फीमेल एनाफिलिस ने खाया, तो उसने अपने गेमेटोसाइट्स अपने अंदर ले लिए। अब उसके गट में क्या होंगे, फर्टिलाइजेशन और फर्दर डेवलपमेंट, यानी गैमेट बनेंगे, उनका फर्टिलाइजेशन होगा, फिर वो वापस स्पोरोजोइट फॉर्म बनेगी और वो अपनी सलाइवरी ग्लैंड में स्टोर कर लेगा। सेम सलाइवरी ग्लैंड में स्टोर किया, फिर अगले इंसान को काटेगा, उसे ट्रांसफ़र कर दिया इन्फेक्शन, फिर वो वापस से उसकी लीवर सेल्स में जाएगा, मल्टीप्लाई करेगा, उस लीवर सेल को बस्ट करेगा, आरबीसी में जाएगा, मल्टीप्लाई करेगा एसेक्सुअली एंड उसको बस्ट करेगा, फिर वापस से आरबीसी में बस्ट करने के बाद हीमोजोइन निकलेगा, चिल्स एंड फीवर्स, फिर गेमेटोसाइट बनेगा, सेम साइकिल चलती रहेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो, जहाँ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है यानी लीवर और आरबीसी, यानी ह्यूमन होस्ट में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है इसलिए वो सेकेंडरी होस्ट है, और जो प्राइमरी होस्ट है वो फीमेल एनाफिलीज है क्योंकि उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन और सारे डेवलपमेंट तो घट में ही हो रहा है एनाफिलीज की में, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है लीवर सेल और आपका जो है आरबीसी। फटाफट क्विक रिवीजन करते हैं। तो मलेरिया डिजीज़ है, मलेरिया का जो पॉजिटिव एजेंट है वो प्लाज्मोडियम है एंड इट इज़ एन प्रोटोजोन डिजीज़। स्पोरोजोइट के थ्रू एक इन्फेक्शियस एजेंट, इन्फेक्शियस स्टेज है जो हमारे अंदर एंटर करती है, यानी इन्फेक्शियस स्टेज कौन सी, स्पोरोजोइट। और कौन कौन से प्लाज्मोडियम हो सकते हैं, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिया, प्लाज्मोडियम फेल्सीफेरम, और फेल्सीफेरम सबसे घातक है। क्या होता है कि मैच्योर जो इन्फेक्टिव स्टेज स्पोरोजोइट ह्यूमन के अंदर एंटर करती है ब्लड के थ्रू जाके लीवर में, लीवर से फिर आरबीसी, आरबीसी में गेमेटोसाइट बनेगा, गेमेटोसाइट को वापस से वो लेंगे, वापस से स्पोरोजोइट एंड द स्टेज साइकिल कंटिन्यूज। फर्स्ट ऑफ ऑल टू होस्ट चाहिए, एक तो ह्यूमन होस्ट एंड द फीमेल एनाफिलिस। फीमेल एनाफिलिस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और ह्यूमन होस्ट में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और तो और ट्रांसमिटिंग एजेंट के जैसे वर्क करता है फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो, यानी एक जगह से दूसरी जगह फैलाता है, इस इंसान से दूसरे इंसान तक कौन फैलाएगा, फीमेल एनाफिलीज। प्लाज्मोडियम को पहले इंसान में भी कौन ला रहा है, फीमेल एनाफिलीज, तो इट इज़ एन वेक्टर एंड इज एन होस्ट ऑल्सो। थैंक यू।